है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न सेट को लेकर। तो भाग 2 है ये, और इसमें हम अभी फ़िलहाल बात करेंगे वैदिक काल और संगम युग से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके ऊपर। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि ये है कि कितने पुरोहितों का प्रधान ऋत्विज कहलाता था। विकल्प है 10, 12, 14, 16। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, 16। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है 107 नंबर कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा कितने देवताओं की पूजा की जाती थी। 11, 22, 33, 44। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 33 देवताओं की पूजा की जाती थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 108 है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 कन्याएं कहा गया है। किसमें? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संभवतः विदथ किस कार्य से संबंधित थी। नागरिक, सैनिक, धार्मिक या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 110 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 110 है कि किस उपनिषद में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति के विषय में चर्चा हुई है। विकल्प है केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मैत्रायन उपनिषद या फिर श्वेताश्वतार उपनिषद। सही विकल्प बी, मुंडक उपनिषद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 111 है कि राजनीतिक इकाइयों का आरोही क्रम क्या है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, कुल, ग्राम, विश्व, जन, उसके बाद राष्ट्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनयन का सर्वप्रथम विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में है। ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण या फिर शतपथ ब्राह्मण या फिर कौशितकी ब्राह्मण में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, शतपथ ब्राह्मण में। आगे बढ़ते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 113 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन सभा के विषय में कौन सा कथन सत्य है। 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पे डी विकल्प, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और 114 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो 114 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के वर्ग में कौन सा सही है। तो यहाँ पे विकल्प डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं, ये सही हो जाएगा 114 नंबर का डी विकल्प। आगे बढ़ते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 115 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज एवं अर्थव्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि जन का नेता गोप्ता कहलाता था और प्रत्येक कबीले के लोग युद्ध में लूटा हुआ माल अपने मुखिया और पुरोहितों को देते थे। और बी विकल्प है कि रामशरण शर्मा ने ऋग्वैदिक समाज को जनजाति समाज कहा है क्योंकि इसमें बंधुत्व और मुखिया के पद का विशेष महत्व था। सी, ऋग्वैदिक काल के अंत में संभवतः व्यवसाय के आधार पर समाज का 4 वर्गों में वर्गीकरण आरंभ हो गया था, जैसा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से स्पष्ट है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा क्योंकि ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। तो ये है कि ऋग्वेद के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो कथन दिए हुए हैं तीनों कथन सत्य हैं, यानी कि यह विकल्प एक डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 117 नंबर की बात कर लें तो 117 नंबर है कि ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए, पुत्र गोद लेने का अधिकार मान्य था। बी, यदि किसी व्यक्ति का पुत्र न हो तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार उसकी पुत्री को न मिलकर पुत्री के पुत्र को मिलता था।
और सी है कि अनार्यों को दास, दस्यु या असुर कहते थे, उन्हें पिशाच व राक्षस भी कहा गया है। या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। तो ये क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन खान पान के विषय में कौन सा कथन सत्य है। जौ, चावल तथा दूध से बनी अन्य वस्तुएं प्रमुख भोजन था। इसके अतिरिक्त वे मांस, तिल, गेहूँ भी खाते थे। अश्वमेघ यज्ञ पर घोड़े का मांस खाया जाता था। अपूप या पुआ, खीर, जौ की लस्सी का भी उल्लेख मिलता है। और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 119 है कि यजुर्वेद के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि इनमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सस्वर पाठ करने तथा नियमों के पालन करने के उद्देश्य से किया गया है। दूसरा है यानी कि बी विकल्प है, यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला नंबर की बात करें 120 नंबर क्वेश्चन की। तो सामवेद के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि उद्गाता या उद्गात्र वर्ग के पुरोहित यज्ञ के समय साम गायन करते थे। और दूसरा है कि इनमें 1810 मंत्र हैं। केवल 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सामग्री ऋग्वेद संहिता से ली गई है। और सामवेद 3 शाखाओं जिसमें कौमुद, तरणीयम और जैमिनी शाखाओं में विभाजित है। और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 121 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अथर्ववेद के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो ये 4 विषय हैं, यहाँ भी 3 चीज़ दिए गए हैं और चौथा विकल्प डी। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 122 नंबर की तरफ। 122 नंबर क्वेश्चन है कि अरण्यक के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी इनमें दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 123 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 123 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 है कि उत्तर वैदिक कालीन पूजा पद्धति के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ये है कि सोम यज्ञ जैसे सरल यज्ञों के अतिरिक्त बड़े बड़े यज्ञ होते थे, वे जिन्हें सत्र कहते थे। दूसरा है यानी कि बी विकल्प है कि प्रार्थनाओं का महत्व घटा और यज्ञों का महत्व बढ़ गया। सी विकल्प है कि यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी तथा यज्ञकर्ता को सूत्रों का सावधानी से उच्चारण करना होता था। और डी विकल्प है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे विकल्प डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी सत्य है, क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन की बात कर रही है। तो इस समय क्या था, प्रार्थनाओं का महत्व घट जाता है और यज्ञों का महत्व बढ़ जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है कि निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक देवता की उपाधि अतिथि थी, यानी कि अतिथि जिनको माना जाता था। इसमें विकल्प है इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, अग्नि। अग्नि जो देवता थे इनको अतिथि माना जाता था, क्योंकि ये सभी देवताओं को बुलाने का कार्य करते थे। आगे बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 4 विकल्प हैं, बताना कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। तो ये है कि वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सत्य है। 4 विकल्प हैं यहाँ। पहला है कि शिक्षा की अनुमति केवल उच्च जातियों को प्राप्त थी, वेद पाठ ब्राह्मणों तक ही सीमित था,
तीसरा है कि अध्ययन के मुख्य विषय व्याकरण और ज्यामिति थे। और चौथा विकल्प है यानी कि डी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में, तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 128 नंबर, कि उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बृहदारण्यक उपनिषद जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य वाद विवाद का उल्लेख करता है। और बी विकल्प है कि उत्तर वैदिक काल में अस्पृश्यता का उदय नहीं हुआ। सॉरी, हम जी 126 हो चुका है, 127 भी हो चुका है, क्योंकि इसका सही विकल्प डी है। और 128 की बात कर रहे हैं हम। तो 128 है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, क्योंकि लोहे के फाल का प्रयोग आरंभ हुआ। बी विकल्प है कि इस काल में असंधिवंत, करौती, विदेह, काम्पिल्य, कौशाम्बी और पंचक्र जैसे नगरों का विकास हुआ। सी विकल्प है कि संभवतः पणि अनार्य थे जो व्यापार और साहूकारी का कार्य करते थे। और डी है कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। और 127 का इसका भी विकल्प डी होगा। 126 की बात कर लें तो इसका भी सही विकल्प डी है। और 125 की बात कर लें क्वेश्चन नंबर, तो इसका सही विकल्प सी, अग्नि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। 129 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सही है। ऋग्वेद काल में सोना, तांबा या कांसे का ही उल्लेख है। उत्तर वैदिक साहित्य में टिन, सीसा, चांदी तथा लोहे का भी विवरण है। और सी विकल्प है कि हाथी को पालतू बना लिया गया था, यद्यपि उसका युद्ध में बहुत कम उपयोग होता था। और डी विकल्प है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। तो यह है कि उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है, जब यज्ञ का महत्व ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। तो 131 में सवाल है कि उपनिषद के विषय में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए कि ये सर्वव्यापी आत्मा, परमात्मा, विश्व की उत्पत्ति, प्रकृति के रहस्य तथा अन्य विषयों से संबंधित दार्शनिक ग्रंथ हैं। बी, इनमें कर्मकांडों की आलोचना, सम्यक विश्वास एवं ज्ञान के मूल्यों पर बल दिया गया है। और सी विकल्प है कि ऐतरेय, कौशिकी, छांदोग्य, केन, तैत्तिरीय, कथा, श्वेतस्वतार, बृहदारण्यक, ईश, मुंडक, प्रश्न व मांडूक्य हैं। ये उपनिषद की नाम बता रहा है, ये हैं। और चौथा विकल्प है यानी कि डी विकल्प है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 132वां है कि उत्तर वैदिक कालीन व्यापार के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर वैदिक और वैदिक काल। तो वैदिक काल यानी जो प्रारंभिक अवस्था है 1500 से 900 ईस्वी के आसपास, उसको कहा जाता है वैदिक काल। जबकि उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये 900 से 600 ईस्वी ईसा पूर्व के मध्य की बात है ये। तो ये उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन व्यापार के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई था। रक्तिका तथा गुजा भी तौल की इकाई थी। बी विकल्प है कृष्णल, शतमान, पाद, निष्क आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं। और सी है कि चांदी की मुद्रा को शतमान कहा जाता था। और डी विकल्प है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 133 है कि ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। यहाँ पे सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि वे अनेक प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। तो ये है
कि ऋग्वैदिक देवता वरुण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, वे आरोग्यकारी जड़ी बूटियों के संरक्षक हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। तो क्वेश्चन नंबर 135 है कि उत्तर वैदिक कालीन कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, शतपथ ब्राह्मण में पशुओं की प्राकृतिक खाद्य को मूल्यवान बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। तो ये है कि वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, कि वाजन से ही संहिता में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई एवं मड़ाई का उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। तो इसमें सवाल है कि उत्तर वैदिक काल में मोक्ष और पुनर्जन्म की धारणा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प ये हो जाएगा कि उपनिषदों के अनुसार मोक्ष पाने के पश्चात आत्मा का अंत हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसे सही विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 138 है कि निम्नलिखित में से किसमें यज्ञीय विधि विधानों का विस्तार से चर्चा मिलता है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, स्रोत सूत्र में। और 139 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछ रहा है कि सूत्रों में सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है। अपस्तवम, गौतम, बोधायन या फिर वशिष्ठ। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, गौतम। 140 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवाह गृहस्थ सूत्र में मान्य है। ब्रह्म विवाह, प्रजापाति विवाह, आर्ष विवाह या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 140 की बात कर लें, 141 की। ये है कि सूत्रकाल की अवधि थी। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य। और क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 142 है कि निम्नलिखित में से किसने नियोग प्रथा की भर्त्सना की है। गौतम ने, बोधायन ने, वशिष्ठ ने या फिर आपस्तंभ ने। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, आपस्तंभ ने। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 143 है कि निम्नलिखित में से किसने किसी रथवान को उपनयन संस्कार करने की छूट नहीं दी है। गौतम ने, बोधायन ने, आपस्तंभ ने या वशिष्ठ ने। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, आपस्तंभ ने। और क्वेश्चन नंबर 144 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 144 है कि सूत्रकाल के आर्थिक जीवन के विषय में कौन सा कथन सही है। 4 विकल्प हैं और इनमें विकल्प डी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 145 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 145 है कि सूत्र युग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए है, ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन करना, यज्ञ आदि करना व दान प्राप्त करना था। बी विकल्प है, क्षत्रियों का कार्य सबकी रक्षा करना, ठीक ढंग से प्रशासन चलाना। वैश्यों का कार्य खेती, व्यापार तथा जानवरों का पालन करना था। सी विकल्प है कि शूद्रों का कार्य दीन बनकर अन्य जातियों की सेवा करना था, लेकिन शूद्रों को नमस्कार मंत्र का उच्चारण करने और पाक यज्ञ की छूट थी। और डी विकल्प उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 146 का। तो क्वेश्चन नंबर 146 है कि धर्म सूत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 148 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो 148 नंबर में है कि सूत्रकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो यहाँ पे सही विकल्प है सी कि न्याय करते समय विविध जातियों एवं कुलों की प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाज इत्यादि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, बल्कि रखा जाता था। तो इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी। अब क्वेश्चन नंबर 149 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 149 है कि सूत्रकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सूत्रकाल के आर्थिक जीवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। चार विकल्प हैं यहाँ पे ABCD। तो सही विकल्प हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी सूत्रकाल के आर्थिक जीवन के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 150 है कि यह कथन किसका है कि न्याय का प्रशासन वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदांगों, पुराणों और उपवेदों के आधार पर किया जाएगा। विकल्प है बोधायन, गौतम, आपस्तम्ब, वशिष्ठ। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी गौतम। आगे बढ़ते हैं 151 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि धूल धसरित शहर में रहने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। विकल्प है बोधायन, गौतम, वशिष्ठ, आपस्तम्ब। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए बोधायन। क्वेश्चन नंबर 152 किसके अनुसार ब्याज लेना ब्रह्म हत्या के समान है और जो ब्राह्मण ब्याज लेता है वह शूद्र बन जाता है। विकल्प है आपस्तम्ब, गौतम, वशिष्ठ, बोधायन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी बोधायन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 153 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य काल का सबसे बड़ा राज्य था। विकल्प है कुरु, पांचाल, कौशाम्बी या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प है डी उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 154 की बात करें तो 154 में नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि महाकाव्य काल में कितने प्रकार के गणतंत्र थे। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी 2 प्रकार के गणतंत्र थे। और क्वेश्चन नंबर 155 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 155 है कि सेना का कौन सा भाग महाकाव्य काल में प्रयोग नहीं किया जाता था। जल सेना, पैदल सेना, रथ सेना या फिर अश्व सेना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए जल सेना। और क्वेश्चन नंबर 156 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 156 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने उत्तम घोड़ों के लिए विख्यात था। कंबोज, बाहिक, ए और बी दोनों या फिर डी गंधार। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 157 की बात कर लें तो ये है कि महाकाव्य काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। और 158 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो ये विकल्प है, ये सवाल है कि महाकाव्यकालीन धार्मिक दशा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सही विकल्प हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 159 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 159 है कि मनुस्मृति जो प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है इसमें धर्मशास्त्र का उल्लेख है। गौतम का, अत्रि का, शौनक का या फिर इन सभी का। तो सही विकल्प हो जाएगा डी उपरोक्त सभी का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। तो ये है कि निम्न में से किस स्मृतिकार ने ब्राह्मण को शूद्र कन्या से विवाह करने की आज्ञा दी है। विष्णु, नारद, मनु या फिर याज्ञवल्क्य ने। तो सही विकल्प हो जाएगा सी मनु ने। और क्वेश्चन नंबर 161 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 161 है कि किसने ब्राह्मण को शूद्र कन्या से विवाह करने की निंदा की है। विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद या फिर कात्यायन। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा याज्ञवल्क्य। आगे बढ़ते हैं 162 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये है कि नारद ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, 5, 10, 15 या 20। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी 15। और क्वेश्चन नंबर 163 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 163 है कि यह धर्मशास्त्र युग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए कपास, गेहूँ, जौ, चावल, तिल और गन्ने की खेती की जाती थी। और इसके बाद उत्पादन का 1/4 1/8 भाग या फिर 1/12 भाग राज्य को भूमि कर के रूप में प्राप्त होता था। सरकार द्वारा लगाए गए टैक्सों को शुल्क कहते थे। और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 163 का डी उपरोक्त सभी।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की। तो क्वेश्चन नंबर 164 है कि याज्ञवल्क्य एवं मनुस्मृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सभी विकल्प सही है, यानी कि विकल्प डी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 165 है कि नारद स्मृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, नारद ने विधवा स्त्री को अपने पति की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया। यहाँ पे ये कथन सत्य नहीं है। अब चलते हैं हम संगम काल की तरफ। तो संगम काल से जो भी संबंधित क्वेश्चन है उनकी बात कर लें। तो पहला है यानी कि 166 नंबर क्वेश्चन कि चोलों की राजधानी कौन सी थी। मदुरै थी, कांची थी, उरैयूर थी या फिर वांजी थी। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, उरैयूर थी चोलों की राजधानी। और क्वेश्चन नंबर 167 की बात कर लें तो ये है कि प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ। मदुरा में हुआ, कपाटपुरम में हुआ, वांजी में हुआ या फिर उरैयूर में हुआ। तो सही विकल्प है ए, मदुरा या मदुरई। और क्वेश्चन नंबर 168 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 168 है कि द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ। मदुरा, कपाटपुरम, अरिकामेडु, वांजी। ये विकल्प है बी, कपाटपुरम। और क्वेश्चन नंबर 169 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 169 है कि तीसरे संगम में किस महाकाव्य की रचना हुई। विकल्प है शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि और डी है कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 169 का डी, उपरोक्त सभी। यानी इन तीनों की रचना तीसरे संगम में की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 170 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 170 है कि संगम काल में सर्वाधिक व्यापार रोमन राज्य के साथ होता था और रोमन सम्राट अगस्टस के सोने के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। विकल्प हैं मुजरिस, पुहार, अरिकामेडु, डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 170 का डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 171 है कि संगम काल में भूमि कर संभवतः कितना था। 1/4, 1/3, 1/2 या फिर 1/6। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 172 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 172 है कि निम्नलिखित में से किस संगमकालीन कवि ने पुरुनानुरु नामक एक पदावली में नंदों और मौर्यों का जिक्र किया है। विकल्प है सत्यनार, इलांगो अदिगल, मामूलनार या फिर नत्तनार। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, मामूलनार। और क्वेश्चन नंबर 173 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 173 है कि युद्ध में लूट की सामग्री क्या कहलाती थी। उरय, माँ, वेली या फिर हरई। तो सही विकल्प हो जाएगा 173 का ए, उरय। और क्वेश्चन नंबर 174 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 174 है कि ओररी क्या था। सेनापति, दूत, मंत्री या फिर गुप्तचर। तो 174 का सही विकल्प डी हो जाएगा, गुप्तचर। और क्वेश्चन नंबर 175 की बात कर लें कि चेर राज्य कौन सी फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ए, कटहल, बी, काली मिर्च, सी, हल्दी, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 176 की बात करें कि कन्नगी या पत्तनी पूजा किसके द्वारा प्रचलित की गई। करिकल, नेंडुजेलियन, सेनुगुट्टवन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 176 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सेनगुट्टवन। और क्वेश्चन नंबर 177 की बात कर लें तो 177 है कि राजा को दिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता था। करोई, कदमाई या पादु, हरवै या फिर सुंगम। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी, कदमई या पादु कहलाता था। और क्वेश्चन नंबर 178 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 178 है कि संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है। विकल्प है शिल्पाधिकारम, मणिमेखली, कुराल या फिर तोलकाप्पियम। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, मणिमेखलाई।
क्वेश्चन नंबर 179 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 179 है कि किस भारतीय पशु पक्षी का रोम को खूब निर्यात किया जाता था। विकल्प है बंदर, व्याघ्र या बाघ, मयूर और डी विकल्प है हिरण। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, मयूर या मोर का। क्वेश्चन नंबर 180 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 180 है कि संगम साहित्य का अंतिम 10 ग्राम्य काव्य संग्रह किस नाम से विख्यात है। कुराल, पत्तपादु, शिल्पदिगारम या फिर तुलकाप्पियम। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, पत्तपाटुदु। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की। तो क्वेश्चन नंबर 181 है कि मछुआरे किसकी पूजा करते थे। इंद्र की, गणेश की, मुरुगन की या फिर वरुण की। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, वरुण की पूजा करते थे। और क्वेश्चन नंबर 182 कि पांचवा वेद किसे माना जाता है। पट्टिनप्पलाई, तिरुक्कुराल, मणिमेखलाई या पडरी पत्तु। तो 182 का सही विकल्प हो जाएगा ए, पट्टिनप्पलाई को पांचवा वेद माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 183 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 183 है कि तालाब को क्या कहते थे। वेली, तलपति, एरीपत्ती या फिर तिंचीपत्ती। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, एरीपत्ती तालाब को कहा जाता था। और क्वेश्चन नंबर 184 की बात करें तो क्वेश्चन है कि कमन किसका लड़का था। तिरुमल, मुरुगन, विष्णु या फिर शिव का। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा तिरुमल का। और 185 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि किसकी पूजा में तुलसी और घंटे का प्रयोग होता था। विष्णु, शिव, मुरुगन, तिरुमल। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, विष्णु का। और 186 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 186 नंबर क्वेश्चन है कि संगम काल में मृतकों के अंतिम संस्कार हेतु कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी। विकल्प हैं ए, दाह संस्कार, बी, बर्तनों के साथ शवाधार, सी, बिना बर्तनों के साथ शवाधान और डी, मृतकों को कुछ समय बाद दफनाना। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि ए, बी, सी विकल्प जो है ये प्रचलित था, जबकि जो विकल्प डी है वो प्रचलित यहाँ पे नहीं था कि मृतकों को कुछ समय बाद दफनाना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 187 का। तो क्वेश्चन नंबर 187 है कि संगम काल में कोषागार कहाँ था। विकल्प दिया हुआ है वांजी, उरैयूर, मदुरा और कुंभकोणम। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, कुंभकोणम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 188 की। तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। स्त्री पुरुष का सहज प्रणय, 5 तिरय, एक पक्षी प्रणय, कैक्यरणय और औचित्यहीन प्रणय, पेरुंदिणय और डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 189 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 189 है यानी कि 189, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। स्कंद अथवा सुब्रमण्यम, शिव, इंद्र या फिर वरुण। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, स्कंद अथवा सुब्रमण्यम। और 190 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये सवाल है कि किस बंदरगाह में पांड्यराज में निंदित अपराधी मोती निकालने का कार्य करते थे। विकल्प हैं वलीता, कोमारी, कोलची या फिर कमारा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, कोलची या कोरकै। क्वेश्चन नंबर 191 की बात कर लें तो ये है कि द्वितीय संगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो तीनों कथन हैं वो कथन सत्य हैं, तो विकल्प इसका डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 192 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 192 है कि चोल राजा कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे तीनों विकल्प सत्य हैं यानी कि विकल्प डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 194 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 194 है कि संगमकालीन मणिमेखलाई महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 194 का डी विकल्प सही है कि उपरोक्त सभी सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 195 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 195 है कि संगमकालीन शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो
इसका भी सही विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 196 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 196 है कि संगमकालीन समाज व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 196 नंबर सवाल का भी सही जवाब डी विकल्प हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 197 का। तो क्वेश्चन नंबर 197 है कि संगमकालीन सामाजिक दशा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं ABCD। तो इसका सही विकल्प ए है, यानी कि सही जवाब ए है कि संगम समाज में दास प्रथा के प्रमाण मिलते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 198 का। तो क्वेश्चन नंबर 198 है कि संगमकालीन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, कि पुहार के वार्षिक उत्सव में विष्णु की पूजा होती थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 199 की। तो क्वेश्चन नंबर 199 है कि संगमकालीन सामाजिक जीवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 4 विकल्प हैं ABCD। तो यहाँ पे सही विकल्प सी है कि विवाह कृष्ण पक्ष में संपन्न होता था, तो ये सत्य नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 200 की बात करें, जो कि अंतिम भी है, कि संगमकालीन सामाजिक जीवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो है डी, ये कथन सत्य नहीं है कि जनजातियों में मृतकों के समाधि स्थल पर पत्थर गाड़ने की प्रथा नहीं थी। तो ये यहाँ पे असत्य कथन है। तो ये था भारतीय इतिहास में वैदिक काल और संगम काल से संबंधित सवालों का एक सेट। बस यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।